हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्री प्लेसमेंट टॉक्स। तो सबसे पहले बात करेंगे प्री प्लेसमेंट टॉक होता क्या है, व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट, प्री प्लेसमेंट टॉक में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इसके साथ साथ ये आपको अटेंड करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। सो नॉर्मली मैंने देखा है कि जब प्री प्लेसमेंट टॉक्स होते हैं रिसेंट डेज की, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो जहां पे अगर एप्लीकेशन मेरे पास 300, 400, 500 आए अप टू 1000 आए, बट एक्चुअली प्री प्लेसमेंट टॉक अटेंड करने वाले का नंबर्स जस्ट 20% होते हैं। समटाइम इट इज 30%, मैक्सिमम इट गोज अप टू 40%। सो वेयर आर दोज रिमेनिंग गोइंग? बाकी जो लोग हैं वो क्यों अटेंड नहीं करते प्री प्लेसमेंट टॉक? इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्री प्लेसमेंट टॉक होता क्या है। तो जब भी आपके कैंपस में कोई भी कैंपस प्लेसमेंट ऑर्गेनाइज होता है तो उस कंपनी का, जिस कंपनी का आपके यहाँ कैंपस ड्राइव होना, उस कंपनी के जो भी एचआर डिपार्टमेंट से होते हैं, दे डू अ प्री प्लेसमेंट टॉक। प्री प्लेसमेंट टॉक में वो आपको एक प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं, उसमें वो आपको कंपनी के बारे में बताते हैं, आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में बताते हैं, आपको जॉब रोल्स के बारे में बताते हैं, आपको सीटीसी बताते हैं, मेनी अदर थिंग्स दे इंक्लूड इन दिस। बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपको वो रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के भी बारे में बताते हैं। तो नॉर्मली मैंने देखा है कि जब प्री प्लेसमेंट टॉक खत्म हो जाता है और उसके बाद प्री प्लेसमेंट टॉक खत्म होने के बाद लोग बातें करने लगते हैं कि अरे इसमें क्या था और प्लेसमेंट ड्राइव कैसे होगा। तो ये चीजें बहुत मतलब, तो सबसे पहले चीज कि जब भी प्री प्लेसमेंट टॉक हो, आप 5 मिनट पहले आप उसको कॉल को ज्वाइन करो। अगर कैंपस में है तो इट्स गुड दैट यू रीच 5 मिनट्स अर्ली, नंबर 1। नंबर 2, प्री प्लेसमेंट टॉक्स में किन किन चीजों को कवर किया जाता है उसको देखिए। सो सबसे पहले कंपनी की प्रोफाइल होती है कि कंपनी का रेवेन्यू क्या है, कंपनी का नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, कंपनी का लोकेशन क्या है, कितने सालों से कंपनी काम करी। बिकॉज आप कहीं भी जा रहे हैं, आप एक नॉर्मल कपड़े खरीदने जाते हो तो आप 4 कपड़े ट्राई करते हो, उसके बाद आप खरीदते हो, आप पूछते हो भाई किस चीज का बना हुआ है। आप मोबाइल ही खरीदने जाओ, मोबाइल खरीदने से पहले आप कितने उसके रिव्यूज देखते हो। 50 रिव्यू देख लेते हो एक मोबाइल खरीदने से पहले। आप एक 15,000 की मोबाइल, एक 20,000 की मोबाइल आप खरीदने जाते हो, चलो एक बेसिक मिनिमम लेता हूं, तो आपको उसके कम से कम 50 रिव्यूज वीडियो देख लेते हो आप। बट जब आप कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, एक ऐसी कंपनी जो आपका फ्यूचर डिसाइड करना है, करियर डिसाइड करने वाला है, उसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। आपको तो लगता है बस प्लेसमेंट ड्राइव आ रहा है, मेरे को तो किसी तरह से जॉब ले लेनी है। जॉब लेना इंपॉर्टेंट है, बट जॉब कहां लेना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसी प्री प्लेसमेंट स्टार्ट हो, कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानिए। कीप अ नोट पैड, पेन और पेपर हमेशा साथ में रखिए। हम आईटी वाले, इसका मतलब ये नहीं कि आप पेन पेपर भूल जाएंगे, पेन पेपर हमेशा साथ में रखिए। आप नोट्स बनाइए कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी का लोकेशन क्या है, कंपनी कितने टाइम से है, कंपनी में क्या क्या टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, कंपनी किस किस डोमेन में काम करती है, कंपनी का फ्यूचर विजन क्या है, फॉर हाउ मेनी पोजीशंस दे आर हायरिंग। तो ये सारी उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, ये हर चीज आपको स्टेप बाय स्टेप नोट करनी है। और जैसे ही उनका एचआर डिपार्टमेंट का प्री प्लेसमेंट टॉक खत्म होता है, यू शुड बी रेडी विद द क्वेश्चंस कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर इन चीजों को अगर कवर नहीं किया, अगर लोकेशन को कवर नहीं किया गया है, आप इन चीजों के बारे में, जॉब प्रोफाइल में अगर आपको कोई डाउट है तो वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। आपकी कंपनी में बॉन्ड है कि नहीं, वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। दो बॉन्ड, आई वुड से इट्स इलीगल, बट दो अगर कोई बॉन्ड है तो वो पूछ सकते हैं बॉन्ड है कि नहीं। आप सर्विस एग्रीमेंट के बारे में पूछ सकते हैं। आप टाइमिंग्स के लिए, वर्किंग आवर्स के लिए पूछ सकते हैं। आप वर्क कल्चर पे डिटेल में आप उनसे पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। एट द सेम टाइम आपको खुद की भी रिसर्च करनी है, बट प्री प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जब आपको एचआर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बताते हैं, वो आपको बहुत ध्यान से सुनना है कि कितने स्टेप्स में, कितने फेजेस में आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा। फॉर स्टेप 1, नॉर्मली हर एक इंस्टीट्यूशन के लिए फर्स्ट स्टेप जो होता है वो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट कब होने वाला है, डेट्स क्या है, अगर वहां नहीं है तो आपको अगर ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल से लेना है तो आप ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल से कांटेक्ट कीजिए, नंबर 1। नंबर 2,
उनसे पूछिए कि क्वेश्चंस क्या किस तरह के पूछे जाएंगे, ड्यूरेशन क्या होगा एप्टीट्यूड टेस्ट का, एंड देन टॉक टू देम एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, एप्टीट्यूड में कितने मिनिमम स्कोर पे आप शॉर्टलिस्टिंग करोगे, एप्टीट्यूड जो है वो किस लेवल, डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, एवरीथिंग यू शुड आस्क। चलो अब एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर हो गया आपका, आप सेकंड राउंड के लिए आ गए, तो और कितने राउंड्स होंगे, इज देयर एनी कोडिंग राउंड, कोडिंग राउंड में क्या पूछे जाएंगे, और इज देयर नो कोडिंग राउंड। देयर आर कंपनीज लाइक वेयर आई वर्क, वी डू नॉट आस्क कोडिंग क्वेश्चन, बट देयर आर कंपनीज आर आस्किंग कोडिंग क्वेश्चन। सो आपको उसके लिए प्रिपेयर होना है कि किस तरह के कोडिंग के पैटर्न पूछे जाएंगे, क्या कोडिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या टूल्स यूज किए जाएंगे, सो दैट आप उससे फ्रेंडली हो सके। अब इंटरव्यू आपके वर्चुअल होने वाले हैं, फिजिकल होने वाले हैं, आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है। तो ये सारी चीजें, ये सारे जो क्वेश्चंस है वो आपको प्री प्लेसमेंट टॉक में ही इन सबके क्वेश्चन, डाउट्स आपके क्लियर होते हैं। क्योंकि आपका अगर ये डाउट क्लियर रहेगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तो जब आप ड्राइव के लिए बैठेंगे, प्लेसमेंट ड्राइव के लिए, तो विल बी कॉन्फिडेंट। नॉर्मली मैंने क्या देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, वो प्री प्लेसमेंट बैठ जाते हैं, आधे तो आते ही नहीं है। जब ड्राइव एक्चुअली स्टार्ट होती है एंड व्हेन दे आर अब ड्राइव इज अबाउट टू बिगिन, पीपल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन, और इस टाइम में क्वेश्चन पूछने से पीपल गेट कंफ्यूज्ड। फिर वो धीरे धीरे कंफ्यूज होना शुरू होते हैं, क्योंकि कई चीजें जो आपने पहले से सुनी है, पहले से देखी हुई, आपके पास नोटेड है, तो आप उसको देख सकते हैं, बार बार उसको रिवाइज कर सकते हैं कि प्रोसेस को समझते हैं। बट आपको अगर 2 मिनट में कोई प्रोसेस समझा दिया जाए तो आपके लिए डिफिकल्ट होगा। लाइक मैं रीसेंट कैंपस की बात करूं, यस्टरडे आई हैड अ कैंपस, और मैं रीसेंट कैंपस की बात, तो मैंने वही देखा कि सबको पता है कि क्या करने वाले हैं, देन ऑल्सो हर कोई पैनिक हो रहा है, और ये पैनिक होने वाले वही बच्चे थे जिन्होंने प्री प्लेसमेंट टॉक अटेंड नहीं की थी। क्योंकि जब हमने प्री प्लेसमेंट टॉक मैनेज की, तो जिन लोगों ने प्री प्लेसमेंट टॉक अटेंड की उनको पता था कि क्या प्रोसेस और क्या होने वाला और क्या पूछने वाला है। बट जिन्होंने नहीं की, उनको समझ ही नहीं आ रही कि क्या करना है और कैसे करना है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम आई वुड सजेस्ट, जितने भी टीपीओज होते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हेड होते हैं, दे शुड ऑल्सो अटेंड, बिकॉज उनको भी आइडिया होना चाहिए कि कंपनी क्या पूछने वाली है, क्या पैटर्न होगा, क्या प्रोसेस होगा। बिकॉज आई हैपन टू रियलाइज कि कई केसेस में जो आपके ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल होते हैं, उनको ही पता नहीं होता कि प्रोसेस क्या है। अगर वर्चुअल फिजिकल है तो वो वर्चुअल मान के बैठे होते हैं, आप उनको लगता है कि अगर इंटरव्यू नहीं लेने वाले हैं तो वो इंटरव्यू प्रोसेस मान के बैठे होते हैं, अगर कोडिंग राउंड है तो उसको कोई और राउंड मान के बैठे होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जितने भी टीपीओज हैं किसी भी कॉलेज के, जो भी प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स हैं, प्लीज जो प्री प्लेसमेंट टॉक्स होती है उसको अच्छे से अटेंड कीजिए। आपके जो भी रेगुलर कम्युनिकेशन ग्रुप है उसमें सबको कम्युनिकेट कीजिए, एड्रेस कीजिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो होप इस वीडियो में मैं आपके इस डाउट को क्लियर कर पाया हूं कि वाई प्री प्लेसमेंट इज दैट इंपॉर्टेंट, और आपको क्यों अटेंड करना चाहिए और आपके लिए क्यों बहुत बहुत जरूरी है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।